ससुराल में किसी को शुगर है तो तुम्हारे शरीर में भी शुगर की बीमारी थोड़ी ना थोड़ी आए। बीपी की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी परिवार में किसी को है तो तुम्हारे को थोड़ी ना थोड़ी जरूर आए। थायराइड तुम्हारे परिवार में किसी ना किसी को है तो वो थोड़ा ना थोड़ा तुमको जरूर आए। जब बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी आ सकती है और रोग माता पिता से हमें प्राप्त हो सकता है, तो शिव जी के चढ़ाए गए एक लोटे जल का फल माँ बाप का क्या बच्चों को प्राप्त नहीं हो सकता? एक माँ ने एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाया, उसका फल माता, पत्नी, स्त्री, बेटी, एक नारी जब शिव जी को जल चढ़ाती है तो उसका फल ससुराल की भी 71 पीढ़ी को प्राप्त होता है और मायके की भी 71 पीढ़ी को प्राप्त होता है। एक लोटा जल सारी समस्या का, बोल बम का नारा है। एक लोटा जल जब घर की स्त्री, घर की नारी चढ़ाती है, उसका फल उसके बच्चों को मिलता है, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त होता है, प्राप्त हो उसकी पीढ़ी दर। माँ को शुगर थी, बच्चे को है। पिताजी को शुगर थी, बच्चे को। माँ को बीपी था, पिताजी को बीपी था, बच्चों को आए। जब माता पिता के बीमारी के लक्षण बच्चों को आ सकते हैं तो फिर माता पिता के पुण्य के लक्षण भी संसार के बच्चों को जरूर प्राप्त होंगे। सोशल मीडिया पर आकर आप किसी को माँ और बहन की गाली दो, ये अच्छे कुल के या अच्छे घर के संस्कार नहीं हो सकते। ये अच्छे कुल के या अच्छे घर के संस्कार नहीं हो सकते। पर सोशल मीडिया पर आकर आप एक लोटा जल शंकर जी को चढ़ाकर और उसकी रील बनाकर जनमानस को दे रहे हो, आप अपने घर के संस्कार प्रेषित कर रहे हो कि मेरे घर के ये संस्कार है, ये मेरे घर के संस्कार, ये मेरे घर के लोगों ने सिखाया, मुझे मंदिर तक जाना, एक लोटा जल चढ़ाना और शिव जी की पूजन करा, आराधना करो, साधना करो। गुरु नानक देव जी के पुत्र गुरु नानक देव जी के बेटे ने भी एक बार गुरु नानक देव जी से कहा था, सत्संग में मन लगना और नहीं लगना, इन दोनों में अंतर क्या है? अगर मान लो जीव सत्संग में गया, उसने संगत करी और संगत में बैठा और उसका मन नहीं लगा, तो संगत का, सत्संग का कोई प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? गुरु नानक देव जी के सुपुत्र पूछ रहे हैं, उनके बेटे पूछ रहे हैं, उनके पुत्र पूछ रहे कि संगत में जाकर बैठ गए और मन नहीं लग रहा, चित्त नहीं लग रहा, तो संगत में बैठे कि नहीं बैठे, सत्संग में बैठे कि नहीं बैठे, प्रवचन में बैठे कि नहीं बैठे, कथा में बैठे कि नहीं बैठे? एक बड़ी सुंदर बात कही है गुरु नानक देव जी। कहते हैं गंगा के घाट पर पहुंच गए, गंगा का स्नान नहीं किया, कोई बात नहीं, गंगा के घाट तक तो पहुंच गए और गंगा के घाट की रेत तुम्हारे शरीर से लग गई
तो भी तुम्हारा कल्याण निश्चित ही है। गुरु नानक देव जी ने अपने सुपुत्र से कहा कि तुम कहते हो संगत में जाकर बैठ गए, सत्संग में जाकर बैठ गए, कथा में जाकर बैठ गए, मन नहीं लगा तो फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि एक मटके को, एक हंडे को, एक घड़े को नल के नीचे सीधा लगा दो चाहे उल्टा लगा दो। सीधा लगाओगे तो उसमें पानी भरा जाएगा और उल्टा लगाओगे तो वो घड़ा भले पानी नहीं भराएगा पर ठंडा तो बना ही रहेगा। सत्संग में जाने वाला व्यक्ति ठंडा तो बना ही रहता है, संगत में बैठने वाला व्यक्ति ठंडा तो बना ही रहता है। भले उसमें कुछ भराए ना भराए, उसमें कुछ जाए ना जाए, वो कुछ ग्रहण करे ना करे, पर अगर जब तक वो कथा में बैठा है, जब तक वो सत्संग में बैठा है, संगत में बैठा है, तब तक वो ठंडा। तुम खुद अंदाजा लगा कर देखो, 1 बजे से 4 बजे तक कथा होती है। 1 बजे से 4 बजे के भीतर तुम अगर अपने घर पर होते तो कितना झूठ बोल रहे होते? बोलो ईमानदारी की बोलो मोबाइल पे। 1 बजे से 4 बजे के भीतर तुम घर पे क्या कर रहे होते? बर्तन मांज के, रोटी खा के सो रहे। ठीक है, तुम अपना अपना अंदाजा लगा कर देखो जरा सा हो। अब 1 बजे से 4 बजे तक के बीच में बच्चे लोग भी आ रहे हैं, पति भी आ रहे हैं, रोटी भी बना रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, सारा काम तुम्हारा 1 से 4 के बीच में चलता कि नहीं चलता? बोलो, जम के बोलो जरा। उस बीच में तुम कितना झूठ भी बोल लेते, उस बीच में तुम किसी से झगड़ा भी कर लेते, उस बीच में तुम सास बहू की आपस में तकरार भी हो जाती, उस बीच में तुम पति पत्नी का भी झगड़ा हो जाता, उस बीच में तुम बच्चों को भी ठोक देते, उस बीच में तुम कुछ आड़ा टेढ़ा बोल देते, उस बीच में तुम गाली भी बक देते, उस बीच में तुम आड़ा टेढ़ा कह भी देते। अब तुम 1 बजे से 4 बजे के भीतर की बात कही, अब तुम 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले निकले और 2 घंटे बाद अपने घर पर पहुंचे, तो 3 घंटे की तो कथा इधर और 3 2 5, 5 और 2 ये 7 घंटे का अंदाजा लगा कर देखना। तुम जब कथा के लिए निकले हो तब से तुम कथा का स्मरण कर रहे हो। मैं जाऊंगी, आगे बैठूंगी, पास में रास्ता मिल जाएगा, वहां पहुंच जाऊंगी, और साथ में पानी की बोतल रख ली है और टॉफियां रख ली है, और मन में आया थोड़ी सी टॉफी ज्यादा रह जा रही हूँ, सब आसपास वाली को बांट दूंगी, थोड़े से पानी की बोतल ज्यादा रख ली, सबको बांट दूंगी। मतलब तुम धर्म ही धर्म सोच रहे हो, तुम पुण्य पुण्य सोच रहे हो, अच्छा ही अच्छा सोच रहे हो, और अच्छा सोचते सोचते तुम आ गए। अच्छा सोचते सोचते तुमने कथा सुनना चालू कर दी, अच्छा सोचते सोचते तुम वापिस अपने अपने घर को चल दिए। अब पुण्य ही पुण्य तुम्हारे भीतर चल रहा है। अब इस बीच में ना तुमने निंदा करी, इस बीच में ना तुमने चुगली करी, इस बीच में ना तुमने गाली दी, इस बीच में ना तुमने अपशब्द करा। अब भले तुमने कथा सुनी नहीं सुनी, कथा तुम्हारे अंदर भराई नहीं भराई, पर कथा में जाकर बैठ गए तो कम से कम उतनी देर ठंडे तो बने रहे, मटके जैसे शीतल तो बने रहे। पंद्रह मिनट भी तुम बिना मोबाइल की चैट देखे बिना नहीं रह सकते। 15 से 20 मिनट में तुमको ना जाने वो कौन सी चींटी आके काटती है। हर 15 से 20 मिनट में तुम मोबाइल देखते हो, हर 15 से 20 मिनट में तुम अपना मोबाइल उठा ही लेते हो। किसका कॉल आया, किसका मिस कॉल आया, किसका व्हाट्सएप पे मैसेज आया, कौन सा इंस्टाग्राम पर क्या डाला, फेसबुक यूट्यूब पर क्या हुआ है, सब देखा गया ना। हर 15 से 20 मिनट में तुम्हें मोबाइल पर देखते हो और तुम जवाब भी देते हो। अब ईमानदारी से बोलो, दुनिया के लोग कहते हैं कि गंगा के घाट पे जाके तप करो, साधना करो। हम कहते हैं तुम यहाँ बैठी हो और बिना मोबाइल के, बिना चैट देखे बैठी हो, इससे बड़ा तप साधना क्या हो सकता है? इससे बड़ी तप साधना क्या होगी?
लोग हमको लिख के भेजते हैं, गुरुजी आप अपनी कथा में कभी किसी को व्रत करने का नहीं बोलते, व्रत करने का बोला करो। आप अपनी कथा में साधना करने का नहीं बोलते, साधना करने का बोला करो। आप आपकी कथा में तप करने का नहीं बोलते, तप करने का बोला करो। हम उनसे कहते हैं इससे बढ़कर तप और क्या होगा। हम तो कहते हैं कि व्रत से भी बड़ा व्रत है अगर तुम कथा में 3 घंटे मोबाइल बंद करके बैठे हो, इससे बड़ा व्रत दुनिया में कोई नहीं हो सकता। नहीं तो कई तो कथा में भी कथा, इससे बड़ा तप और क्या होगा, इससे बड़ी साधना और क्या होगी। तुम्हारा व्रत ही है जो आपका दिल, आपका हृदय, आपका चित्त, आपकी वृत्ति, आपका मन, आपका हृदय शिव तक जा रहा है, भगवान शंकर की शरणागति तक पहुंच रहा है। भगवान के भजन तक आपका मन अगर जा रहा है तो ये आपका तप ही है, ये आपकी साधना ही है, ये आपका व्रत ही है। एक बानर जिसका नाम है दुविध बानर, हनुमान जी के मन में यह बात खल गई कि वो दुविध बानर को राम जी लंका से अवध नहीं ले जा रहे हैं। उसका कारण क्या? तीन व्रत होते हैं, 3 व्रत सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। पहला व्रत जिसमें आप कुछ मत खाओ, जैसे आप लोग करते हो, फलाहार खाते हो, फल खाते हो, कुछ नहीं खाते, ये भी व्रत है। सोमवार, मंगलवार, गुरुवार पशुपति व्रत, चतुर्थी का व्रत, पंचमी का व्रत, छठ का व्रत, सप्तमी का व्रत, तीज का व्रत, अष्टमी का व्रत, नवमी का व्रत, एकादशी का व्रत, द्वादशी का व्रत, प्रदोष का व्रत, त्रयोदशी का व्रत, शिवरात्रि का व्रत, ये सारे व्रत है जिसमें तुम खाते नहीं हो, भोजन नहीं करते, या फलाहार करते हो, या एक समय खाते हो, ये व्रत है। 3 व्रत मूल हैं, उसमें एक व्रत है जिसमें तुम भोजन नहीं करते। दूसरा व्रत, जिस व्रत में आप किसी प्यासे को पानी पिला रहे हो, भूखे को भोजन करा रहे हो, किसी की जिंदगी में कष्ट चल रहा है और उसके कष्ट को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हो, यह भी दूसरे नंबर का व्रत है, यह भी व्रत है। और तीसरे नंबर का व्रत है किसी के चेहरे पर आपके कारण स्माइल आ जाए, प्रसन्नता आ जाए, आपके कारण किसी के चेहरे पर प्रसन्नता दिखे तो समझ लो ये भी व्रत है। जरूरी नहीं कि भूखे रहोगे तो व्रत कहलाएगा, जरूरी नहीं कि कुछ नहीं खाओगे तो व्रत कहलाएगा। व्रत की मूलता यह कहती है कि आप किसी के चेहरे पर प्रसन्नता ला दिए, वो भी व्रत है। आप किसी की दवाई का खर्चा उठा लिए, वो भी व्रत है। आप किसी पढ़ने वाले बच्चे के पास में पैसा नहीं, आपने उसका खर्चा उठा लिया, वो भी व्रत है, वो भी व्रत है। आप लोग जो विठले सेवा समिति को जो दान देते हो ना, कभी एक बार मौका लगे आपका तो सीहोर आकर, एक रजिस्टर हमारे सीहोर में रखा रहता है कार्यालय पर, उसको देखना। उस रजिस्टर में जो बच्चे पढ़ने वाले होशियार रहते हैं और उनके माँ बाप के पास में पढ़ने का, पढ़ाई कराने का पैसा नहीं रहता, तो उनके स्कूल की फीस, महाराष्ट्र के भी कम से कम 35 से 40 बच्चे हैं, ऐसे हर प्रदेश के थोड़े थोड़े बच्चे लिए हैं। महाराष्ट्र के भी 35 से 40 बच्चे हैं जिनकी फीस विठले सेवा समिति आप जो दान करते हो उससे जमा करती है।
जो बच्चे पढ़ने में होशियार हैं, पैसा नहीं उनके पास में, खबर करते हैं, फिर हमारी समिति का व्यक्ति वहां पर जाता है, उस नगर के लोगों से सूचना मांगते हैं कि ये बच्चा, उसकी आईडी और उस स्कूल का पता निकालते हैं, फिर स्कूल वालों से संपर्क करते हैं, इनकी दीन दशा कैसी है, क्या स्थिति है, पढ़ने में कैसा है, फिर उसका समिति उसकी एजुकेशन करा देती है। आप केवल दान ये सोचकर नहीं करते कि हमने मंदिर का दान किया, गौशाला का दान किया, हमने इसका नहीं, आपके दान का एक अंश कोई अगर पढ़ रहा है, कोई विद्या अध्ययन कर रहा है, उसमें भी लग रहा है। इसीलिए हम आप लोगों को बार बार कहते हैं कि आपने अगर 1 रुपया भी बिठले सेवा समिति को दिया है, 3 दान करो तो 25 बार जाकर देखो। 3 दान कौन से? पहले नंबर पर कन्यादान। कन्यादान करा है तो बेटी के घर पर जाकर देखना कि तुम्हारी बेटी सुखी है कि नहीं, कहीं बेटी को दुख तो नहीं है। दूसरे नंबर पर गौदान, गाय अगर किसी ब्राह्मण को दी है तो उसके दरवाजे पर जाकर देखो कि गौ माता की सेवा सही हो रही है कि नहीं हो रही, वरना मालूम पड़े कि गाय ने जब तक दूध दिया तब तक तो रखी, फिर मालूम पड़े कसाई के घर बेच दी। 3 दान हमेशा जाकर देखना चाहिए। पहले नंबर पर बेटी का कन्यादान करो तो कन्यादान करी हुई बेटी को जरूर जाकर देखो कि बेटी को दुख तो नहीं है। दूसरे नंबर पर गौदान, गौदान करने के बाद जाकर देखो कि गाय को सब व्यवस्था है कि नहीं, उसको चारा मिल रहा है कि नहीं, उसको पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। मालूम पड़े दूध के चक्कर में कोई लेकर चले गया, तुमने गौदान कर दिया अपने दादा परदादा के नाम से, और मालूम पड़े गाय दुखी है तो हमको दुख होगा। तीसरे नंबर पर लक्ष्मी का दान, तुमने जो दान करा है पैसे का 1 रुपया भी अगर समिति को या किसी को दिया है, तो वहां जाकर देखो कि तुम्हारा धन सही जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा। हजारों लोग भोजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो सही स्थान पर लगा कि नहीं लगा। मालूम पड़े कटोरे में भिखारी ने पैसा लिया, शाम को जाकर मदिरा में लगा दिया, मांसाहार में लगा दिया, जुए में लगा दिया, वेश्यावृत्ति में लगा दिया, वो दान करने से कोई मतलब नहीं, उस दान का कोई मतलब नहीं। बेटी का दान करो तो 50 बार पहले जाकर देखो बेटी सुखी है कि नहीं। गौ का दान करो तो गौ माता को जाकर देखो गौ माता सुखी है कि नहीं। करो। भजन करो, स्मरण करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो, या 1 लोटा जल महादेव को चढ़ाओ। यह मत देखना कि दुनिया को अच्छा लगा कि नहीं लगा, दुनिया ने क्या कहा उससे मतलब मत रखना। जल चढ़ाओ तो ये देखना कि अपने दिल को सुकून मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, अपने आप में हमको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। मैं कथा में बैठी हूँ, कथा सुन रही हूँ, मेरे दिल को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। आग लगे बस्ती में अपन रहो, अपने को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा वो सोचो। हम क्या सोचते हैं, सबसे पहले तैयार होकर आते हैं तो पूछते हैं मैं कैसी लग रही, और कहीं का कह दे ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चल रही, तो कितना बुरा लगेगा। हमें नहीं पूछना कि हम कैसे लग रहे हैं, अपने को अच्छा लग रहा है ना, मैंने जो वस्त्र पहना मुझे अच्छा लग रहा है ना, मैंने जो धारण करा मुझे अच्छा लग रहा है ना। दुनिया की आदत होती है, जीन्स पहनोगे कोई नहीं टोकेगा, फटी हुई जीन्स पहनोगे, अरे बोलते जाओ जम के, कोई नहीं ठोकेगा, क्योंकि उनको मालूम है फैशन है। टी शर्ट पहनोगे कोई नहीं टोकेगा, वो क्या बोलते हैं इतना कट वाला आधा बरमुंडा चड्डा पहनोगे कोई नहीं टोकेगा। मुंह पे चाहे तुम कितना भी क्रीम पाउडर लगा लो, बोलते जाओ जम के, कोई नहीं टोकेगा। शॉपिंग मॉल में कितना घूम लो कोई नहीं टोकेगा, पर एक दिन अगर तुमने धोती और कुर्ता और सिर पे चंदन गले में रुद्राक्ष पहन लिया तो टोकेंगे, टोकेंगे। एक दिन तुमने अगर धोती कुर्ता पहना, सिर पे चंदन लगाया, गले में रुद्राक्ष की माला, तुलसी की माला,
कंठी पहनी तो लोग टोकना चालू कर देंगे, भगत जी, बाबा जी, महाराज जी। फिर लोग कहेंगे ये तो देखा देखी कर रहा, ये तो ढोंग कर रहा है, ये तो प्रपंच कर रहा है। जीन्स पहने तो किसी ने नहीं कहा कि तुम ढोंग कर रहे हो, टी शर्ट पहने तो किसी ने नहीं कहा कि तुम प्रपंच कर रहे हो, बाल कटवा लिए तो कोई ने नहीं कहा कि तुमने क्या करा। पर तुमने जिस दिन धोती कुर्ता पहना, जिस दिन तुमने मस्तक पर तिलक लगाया, जिस दिन तुमने चोटी बढ़ाई, जिस दिन तुमने यज्ञोपवीत धारण करा, जिस दिन तुमने गले में रुद्राक्ष पहनना चालू करा, जिस दिन तुमने गले में तुलसी की माला पहनना चालू करी, उस दिन दुनिया के लोग टोकना चालू कर देंगे, ये बाबा जी बन जाएगा, ये तो पंडित जी बन गया, ये तो विद्वान बन गया, ये तो अपने आप को ऐसा बन गया, ये तो ढोंग कर रहा है, ये तो प्रपंच कर रहा है, ये तो ऐसा कलर भगवा कलर का कपड़ा धारण कर लिया। बस क्योंकि दुनिया के लोगों की आदत है सनातन धर्म पर उंगली उठाने की, दुनिया की आदत। आप बेकार जगह जाओगे कोई नहीं टोकेगा, आप मदिरा की दुकान पर जाओगे कोई नहीं टोकेगा, आप गलत जगह पर बैठोगे कोई नहीं टोकेगा, अच्छी जगह पर बैठोगे टोकेंगे। सुंदरकांड में जाकर बैठ जाओ टोकेंगे। सुंदरकांड में बैठने में भी शर्म आती है, मालूम लोग क्या कहेंगे, वहां पर भी शर्म। भजन में बैठोगे तो लोग क्या कहेंगे, आधे से ज्यादा लोग तो शिव महापुराण में इसलिए नहीं पहुंचते, लोग क्या कहेंगे। ये भी बैठी थी कथा में, ये भी। अरे भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। उसका स्मरण आपकी चित्त वृत्ति में रहना चाहिए, उसका स्मरण आपके मन में रहना चाहिए। जल चढ़ाते समय अपने दिल को अच्छा लगना चाहिए, बेलपत्री चढ़ाते समय अपने दिल को अच्छा लगना चाहिए, प्यासे को पानी पिलाते समय अपने दिल को अच्छा लगना चाहिए, भूखे को भोजन कराते समय अपने दिल को अच्छा लगना चाहिए। कथा सुनते समय अपने दिल को अच्छा लगना चाहिए, दुनिया कुछ भी कहे। लोग कहेंगे कहाँ जा रही हो, इतनी दूर, गर्मी, मेरे मन को अच्छा लगता है, मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग जगे, तेरे महलों में आग लगे। मुझे क्या करना तेरे महलों से, मुझे तेरे महलों से मतलब क्या। वो कहते ना, देहाची तिजोरी भक्ति चाच ठेवा, उघड़दार देवा, उघड़दार देवा, देहाची तिजोरी भक्ति चाच ठेवा, उघड़दार देवा, उघड़दार देवा, उघड़दार देवा आता, उघड़दार देवा। ये तिजोरी के अंदर भक्ति रूपी रतन जो भरा पड़ा है, उसको हमारे भीतर के भजन को, हमारे भीतर के स्मरण को हम रखें। शादी में भोजन करने से पेट अच्छा भराता है कि घर में भोजन करने से पेट अच्छा भराता है? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। घर में। तो शादी में तो रसगुल्ला भी बना है, इमरती भी बनी है, पकोड़ा भी बना है, दही बड़ा भी बना है, इमरती भी बनी है, सब कुछ बना, पर पेट नहीं भरा है। 10 दिन तुम शादी का भोजन कर लो, 11वें दिन तुमको घर की रोटी की याद आएगी, भले बिना घी की, भले बिना घी की। कितना भी सुख हो जाए, घर के भोजन की याद आती है। बस
उतना स्मरण अपनी बुद्धि में रखना। घर के भोजन की जैसे याद आती है घर की रोटी की याद, क्यों? क्योंकि ये शादी के भोजन से पेट नहीं भराने वाला। शादी के भोजन से केवल पेट भरा सकता है, पर आत्मा नहीं भराएगी, मन नहीं भराएगा। घर का जो भोजन होता है वो तुम्हारी मेहनत का होता है, तुम्हारे परिश्रम का होता है। उसका एक रोटी तुम्हारे को मन और पेट दोनों भर देती है। एक रोटी मन और पेट दोनों भर देती है, क्योंकि वो घर का भोजन है। एक गांव के व्यक्ति ने एक पोस्ट मास्टर से कहा, मास्टर साहब मेरे बेटा बहुत दूर रहता है, मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ती है, मैं पत्र लिख दूं, आप मेरे बेटे को पहुंचा देना। मास्टर साहब ने कहा लिख दो। बेटे को पत्र लिखा, उस पत्र में गांव के व्यक्ति ने लिख दिया, बेटा मुझे हर महीना 10 रुपया भेज दिया कर, मेरा गुजारे के पैसे नहीं है। अब 10 रुपए भेज दिया कर। मास्टर साहब को पत्र दिया कि इसको मेरे बेटे तक पहुंचा देना। मास्टर साहब ने सोचा, पोस्ट मास्टर ने सोचा 10 रुपए लिखे हैं, इसमें एक जीरो बढ़ा देता हूं, और पोस्ट मास्टर ने उसमें एक जीरो बढ़ा दी। अब कितने रुपए हो गए? 100 रुपए। पोस्ट मास्टर क्या करता? बेटा 100 रुपए भेजता, 90 रुपए पोस्ट मास्टर रख लेता, 10 रुपए उस बुजुर्ग व्यक्ति को दे देता। 90 रुपए प्राप्त होने लगे। धीरे धीरे समय निकला। 1 साल बाद पोस्ट मास्टर ने कहा अब 10 रुपए में क्या होता है काका जी, 20 रुपए तो लिखो। काका जी ने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो, 10 रुपए में मेरा गुजारा नहीं होता। 20 रुपए लिख दिए। पोस्ट मास्टर ने क्या करा? जम के बोलो, एक जीरो बढ़ा दी। कितना हो गया? 200। बेटा 200 रुपए भेजता, 180 रुपए पोस्ट मास्टर निकालता, 20 रुपए गांव के व्यक्ति को। पैसे का ढेर लगने लगा। पुरानी बात थी, उस समय पर 10 रुपए और 20 रुपए बहुत बड़ी कीमत होती थी, बहुत बड़ी कीमत होती थी। पैसा बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। वो व्यक्ति को 20 रुपए मिलते थे और पोस्ट मास्टर को जम के बोलो 180। उस समय पर 180 मतलब ये जानकर चलना आज के समय का 1,00,000 सवा लाख रुपया, उस समय का ये स्थिति थी। पैसा बढ़ता गया। पोस्ट मास्टर बड़ा खुश, गाड़ी आ गई, बंगला बन गया, नाम हो गया, शोहरत हो गई, इज्जत हो गई, धन हो गया। जैसे जैसे धन बढ़ता है व्यक्ति की सोच बढ़ जाती है कि मैं पद प्रतिष्ठा वाला हो गया, पर उसको सोचना चाहिए कि जो मेरे पास में 180 रुपए आए हैं वो मेरे नहीं हैं, वो किसी और के हैं, मैं तो बस इसका भोग कर रहा हूं। खाओ उतना जितना पचा सकते हो और कमाओ उतना जितना भोग कर सकते हो। ज्यादा खाओगे अपाच्य हो जाएगा, ज्यादा कमाओगे तो दुनिया की दृष्टि में आ जाएगा। खाओ उतना जितना पचा सकते हो, कमाओ उतना जितना भोग कर सकते हो। मास्टर साहब बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। गाड़ी भी बड़ी, बंगला भी बड़ा, सुख भी बड़ा, पर समय ऐसा आ गया कि घर में जो सदस्य रहते थे धीरे धीरे सब बीमार पड़ने लगे, रोग ग्रसित हो गए। रोग ग्रसित। वो 20 रुपए में वो गांव का व्यक्ति अपने 8 परिवार के सदस्य को पाल रहा था, और यहाँ 180 मिलने के बाद, तनख्वाह भी मिलने के बाद वो अपने 4 लोगों को पाल नहीं सका। बीमार पड़ते गए, वैद्य जी को बुलाया, डॉक्टर को दिखाया, रोग ग्रस्ता गया, गढ़ता गया, ग्रस्ता गया, और धीरे 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 जो गाड़ी थी वो भी चले गई, बंगला था वो भी चले गया, और मालूम पड़े घर में सदस्य रहने वाले भी चले, सदस्य रहने वाले। केवल एक
पत्नी, बेटा, बेटी और पति बचा। माता गई, पिता गए, भाई गए, बंधु गए, सखा गए, सब चले गए। आंख में आंसू पोस्ट मास्टर के, नैनों में जल भरा था, रो रहा था। वो गांव का बुजुर्ग व्यक्ति उससे मिलने के लिए आया, और मिलने के लिए आया तो कहा, पोस्ट मास्टर साहब आपको क्या हो गया, आपके परिवार को क्या हो गया, देखो कितना कष्ट है, पर बाबा की कृपा से आप जो मुझे 20 रुपए देते हो ना पोस्ट मास्टर साहब, आपका भगवान बहुत भला करे। मेरा बेटा जो पैसा भेजता है ना, वो 20 रुपए से मेरा घर बड़ा फल फूल रहा है, पर आपके ऊपर ऐसा क्या पहाड़ टूट गया जो पूरा घर बिखर गया, गाड़ी बंगला सब चले गया, धन दौलत सब चले गया, संपदा वैभव सब चले गया, और मैं 20 रुपए में भी सुखी हूं। बाबा कहकर गया, एक संत सामने से निकल कर आया। पोस्ट मास्टर ने उसके चरण पकड़ लिए। बाबा जी, मैंने सुना है आप ज्योतिषाचार्य, आप ज्योतिषी करते हैं? हाँ, मेरा भाग्य देखकर बताओ कि मेरी जिंदगी में ऐसा कष्ट क्यों आ रहा है। ज्योतिषाचार्य ने कहा, 180 भारी पड़ गए हैं। वो 100 जो 80 रुपए मिले हैं वो भारी पड़ गए। मत दे तू इसको 180, पर उसके बेटे के पास खबर पहुंचा दे कि तेरे 180 रुपए मैंने भोग करे, 20 रुपए तेरे पिता को दिए। अगर वो बेटा तुझे माफ कर देगा तो समझ ले कि तू वापिस स्वस्थ हो जाएगा, वापिस स्वस्थ। हम फिर कहेंगे, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। बहुत धन हो गया तुम्हारे पास में, बहुत वैभव हो गया तुम्हारे पास में, बहुत गाड़ियां हो गई तुम्हारे पास में, लोग तुमको भैया जी कहने लगे, आदर करने लगे, सम्मान करने लगे, तुम्हें सलाम ठोकने लगे, तो तुम ये मत सोचना कि तुम बहुत ऊंचे हो गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो बहुत उन्नति पर हो जाता है, बहुत ऊपर पहुंच जाता है, उसको झुककर चलना सीख लेना चाहिए, तो जिंदगी में आगे बढ़ जाता है। झुककर चलना सीखना चाहिए, बहुत आगे बढ़ोगे, बहुत आगे। इस व्यासपीठ से मैं धन्यवाद दूंगा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को।